धोखे से फिल्म बनाकर मासूम लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेलने वाले तथा OLX, क्यूकर या फिर फेसबुक के माध्यम से ठगी करने वाले लोगों, तुम्हारा इलाज ऐसे ही किया जाएगा। ध्यान से इस वीडियो को देख लो। ऐसा ही इलाज होगा। तुम्हारी आने वाली नस्लें कोई भी अपराध करने से पहले कांप जाएंगी। समझ लो इस बात को। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों, कई दिन के बाद वीडियो आया है, पर आज का जो ये वीडियो है अंत तक जरूर देखिएगा। किसी भी भाई की अगर धोखे से फिल्म बनी है या फिर आपके साथ किसी अलग तरह का साइबर अपराध हुआ है तो आपके अंदर, मुझे पता, बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा। और आज का ये वीडियो ना आपको सिर्फ सुकून देगा, पर आपके अंदर एक हिम्मत भी पैदा करेगा कि इन लोगों का इलाज होना अब शुरू हो चुका है। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि राजस्थान में, खासकर मेवात राजस्थान में, जिस तरह की कार्रवाई राजस्थान पुलिस साइबर अपराधियों के खिलाफ कर रही है, वो इस देश में मिसाल के तौर पर कायम होनी चाहिए और एक राजस्थान मॉडल पूरे देश में साइबर अपराधियों के खिलाफ लागू कर देना चाहिए, जिसमें साइबर अपराधियों के एनकाउंटर से लेकर उनकी अवैध संपत्ति पर शासन, प्रशासन और संविधान का बुलडोजर भी चलता है। लोगों को ये समझ आना चाहिए कि 2 नंबर से कमाया हुआ पैसा आपको कुछ क्षण के लिए खुशी दे सकता है, पर अंततः आपको मिलेगा सिर्फ दुख। आपका परिवार एक रात अचानक से सड़क पर आ जाएगा सिर्फ आपकी गलती की वजह से। और जो लोग इस बात को ये कहकर डिफेंड कर रहे हैं कि ये तो खास समुदाय के खिलाफ राजस्थान पुलिस कार्य कर रही है, आज के इस वीडियो में हम ऐसे तमाम उन बुद्धिजीवियों को भी जवाब देने वाले हैं। सबसे पहले आपको सुकून के कुछ क्षण देते हैं। तो सबसे पहले कि ये वीडियो है, इसको आप पूरा देखिएगा। इस वीडियो में जो ऑडियो भी है मैं उसको हाइड करूंगा, पता चले कॉपीराइट वगैरह का कुछ इशू आ जाए। ये देख सकते हैं, ये साइबर अपराधी हैं, क्या थिरक के चल रहे हैं। पुलिस वाले के चल आगे, चल आगे। हा। पुलिस ने इन दोनों का इलाज अच्छे से किया है, एनकाउंटर किया। खैर बच गए। खैर आगे दोबारा से ऐसा गुनाह करेंगे जो अल्लाह की दीन के खिलाफ है। ऐसा कोई भी ऊपर वाले के दीन के खिलाफ, ऊपर वाले के नियम के खिलाफ कोई भी जाकर अपराध करेगा तो उनका हश्र कुछ इसी तरीके से होगा। पुलिस आपको पकड़ के लाएगी, तुम्हारी मरहम पट्टी भी करवा देगी। कोई बात नहीं, इंसानियत है यार, हिंदुस्तान है, इंसानियत जिंदा। ऐसे थोड़ी है कि साला पड़ा रहने देगी तुमको। नहीं, मलहम पट्टी होगी, उसके बाद फिर थाने में जाओगे, फिर पिछवाड़ा लाल किया जाएगा। इस बार तरीके से किया जाएगा। तो ये वीडियो था। जुल्फे देखो इनकी, देख रहे हो ना जुल्फें? आय हाय हाय हाय, उम्र देख लो इनकी, कितनी उम्र होगी। ये साले वही लोग हैं जो आपकी धोखे से फिल्म बनाते थे और चौड़ी छाती करके घूमते थे और कहते थे डंके की चोट पर, हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, फर्जी सिम है हमारे पास, फर्जी बैंक अकाउंट है हमारे पास। भैया तुम्हारे पास क्या है? हमारे पास खबरी है जो बताते हैं तुम कहां से क्या कर रहे हो। हमारे पास राजस्थान पुलिस है, हमारे पास इस देश का संविधान है जो बाबा साहब BR अम्बेडकर ने हमें दिया था मजलूमों की रक्षा करने के लिए। हमारे साथ ऊपर वाले का आशीर्वाद है, हमारे सर पे हाथ है, अल्लाह का हमारे सर पे हाथ है, उस ईश्वर का, उस ताकत का जो अदृश्य है, जो दिखाई नहीं देती पर हर मजलूम के पीछे चट्टान की तरह खड़ी रहती है। हमारे पास ये सब है। ठीक है, सुन रहे हो ना साइबर अपराधियों? जब दीन के खिलाफ जाकर कोई भी काम करेगा उनका हश्र यही होगा। मैं तो ये कहता हूं इसकी डोज थोड़ी और बढ़ा दे तो मजा आ जाता। अभी आपको दूसरा एक वीडियो दिखाता हूं, इसमें देखिएगा। हा, ये देखो, ये राजस्थान पुलिस की स्पेशल जो फोर्स है ना, जो शादी वर्दियों में जाती है, वो एक भाई साहब को लेके आए, टटलूबाज को, जो टटलूबाजी करता था। मासूम लोगों को OLX के माध्यम पे फेसबुक पर ऐड देकर उनकी धोखे से फिल्म बनाकर उनको ठगता था। एक हाथ में एक पुलिस, देखिए हमारी पुलिस बड़ी मतलब मानवता के साथ कार्य करती है। हमारा ईमान मरा नहीं है, क्योंकि देश का संविधान हर किसी की नागरिक की सुरक्षा की गारंटी देता है, वो चाहे अपराधी ही क्यों ना हो। कानून के दायरे में उसको सजा मिलनी चाहिए, हमेशा मानते हैं। ठीक है, अगर काम जिस तरीके से करोगे उस तरीके से आपको अवभगत मिलेगी। अगर मान लो पॉकेट मारी करते तो 2-4 थप्पड़ मार के जेल में ले जाते आपको, पर यहां से लोगों की जिंदगियों के साथ तुम खिलवाड़ करोगे और ये सोचोगे कि तुम्हें तो पकड़ने वाला कोई है ही नहीं,
तुम्हारी गिरबान तक कोई हाथ पहुंच जाए, ऐसा कोई कानून है ही नहीं। पर मेरे भाई जो कहावतें सुनते हैं, कानून के हाथ बड़े लंबे होते, तो बड़े लंबे मतलब होते नहीं है, वो होते हुए दिखते भी हैं। जब आप लोग कहते हैं कि आपके पास फर्जी सिम कार्ड है, फर्जी मोबाइल है, फर्जी बैंक अकाउंट है, कौन पकड़ेगा आपको? नहीं पकड़ सकता ना। तो कानून के ही हाथ है जो इतने लंबे हैं, जो इतना फर्जीवाड़ा होने के बाद भी तुमको अपनी चंगुल में उठाकर लाते हैं, तुम्हारे पिछवाड़े का वो इलाज करते हैं कि जो आप डिजर्व करते हो। देखिए, आप डिजर्व करते हो भाई। ये आज का जो वीडियो मैं साइबर अपराधियों से भी कहना चाहूंगा कि 4 पैसे कम कमा लो, बड़े बूढ़े जो कह के गए, पर इज्जत और ईमानदारी से कमा लो। इससे 2 काम होंगे। अगर आप ईश्वर को मानते हैं तो आपको स्वर्ग मिलेगा, अगर आप अल्लाह को मानते हैं तो आपको जन्नत नसीब होगी। पर अगर आप गलत काम करेंगे तो बेटा आपके लिए नरक भी तैयार है, नरक के दरवाजे भी खुले हुए हैं और जहन्नुम और दोजख की आग भी खुली हुई। चॉइस आपकी, सेलेक्ट आपको करना है कि आपको किस रास्ते पे जाना है। मेहनत की कमाई, ईश्वर को मानने वाले मानते हैं कि मेहनत की कमाई, अल्लाह को मानने वाले कहते हैं हलाल की कमाई। तो मेरे भाई, हलाल और मेहनत की कमाई कभी आपके साथ बुरा नहीं करेगी। हाँ, कुछ क्षण आपको थोड़ा दुख हो सकता है, परेशानी मतलब सामना करना पड़ सकता है, मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ सकती है, पर वो कमाई रुकती है, स्टेबल होती है, एक जगह टिकती है, आपका भविष्य निर्धारित करती है। पर जो हराम की कमाई और बेईमानी की कमाई है, वो आपके भविष्य को गर्त में लेके जाती है। हराम और बेईमानी की कमाई आपको कुछ क्षण का मतलब आपको सुख दे सकती है। आप महंगे कपड़े पहन सकते हैं, महंगे जूते पहन सकते हैं, अपने ऐसो आराम की जिंदगी जी सकते हैं, 4 मंजिल कोठी आप खड़ी कर सकते हैं। पर एट द एंड ऑफ टाइम आपको मिलेगा क्या? सिर्फ दुख। आपकी फैमिली को मिलेगा क्या? सिर्फ परेशानी। एक रात जिस दिन आप कानून के डंडे के नीचे आ गए, आपका पूरा परिवार सड़क पर आ जाएगा। ठीक ऐसे ही जैसे इस वीडियो में आप देख रहे हो। इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि देखिए, इतना अच्छा मकान है, बुलडोजर चल रहा है और मकान को ढहाया जा रहा है। अब बताइए, सीआरपीएफ के जवान हैं, वहाँ के लोकल पुलिस के जवान होते हैं, हाँ, क्यों ढहाए जाते हैं मकान? आपको पता है इनके पीछे का कारण? मेरे भाई, जब आप किसी को, पहली चीज़ तो मैं अपने हर उस भाई से कहना चाहता हूँ जो मेवात में रहते हैं, मेवात में आज की डेट में अगर आप जाओगे, सर्वे कराओगे, तो लगभग 30 से 40% जो मकान बने हैं या फिर बनाए जा रहे हैं, वो गोचर भूमि पर बने होते हैं, जो वन विभाग की भूमि होती है। यानी कि गोचर भूमि पर अगर आप सरकारी कोई काम भी बनाते हैं, अगर मान लीजिए कि आपने किसी अपना शमशान घाट भी बनाया है, आपने अपना कब्रिस्तान भी बनाया, गोचर भूमि पे है, तो उसका पे सरकार का नियंत्रण होता है, वो कभी भी आपसे खाली करा सकते हैं। अगर जब तक चल रहा है, आप ईमानदारी से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए, सबसे पहली गलती, आपने मकान बनाया, गोचर भूमि पर बनाया, वन विभाग की भूमि पर बनाया, उसके बाद तुम इस सिस्टम को, इस संविधान को चुनौती दे रहे हो गलत काम करते हुए। तो भाई देखिए, प्रशासन आपके ऊपर नरमी तब तक बरतेगा जब तक आपका व्यवहार इस समाज में रहने लायक है। जिस दिन आप इस समाज को चुनौती देने लग जाओगे, जिस दिन आप इस समाज के लिए एक मतलब एक टेरर बन जाओगे, इस समाज के लिए आप एक मतलब खौफ पैदा करने की कोशिश जब आप समाज के खिलाफ करते हैं ना, तो उस दिन आपको पता होगा। कई बार हम कहते हैं कि यार, पुलिस ने जब ये बन रहा था मकान, तब क्यों नहीं ये ऑब्जेक्शन किया? मेरे भाई, पता सबको होता है गलत बन रहा है, पर कोई नहीं चाहता कि यार चल ठीक है, कोई भी अपना काम निकाल ले तो। गलत काम अगर आपने किया है तो वो आप अपने अच्छे कामों से दबा सकते हैं उसको, कुछ अच्छे कार्य करके। पर यहां तुम अवैध निर्माण भी कर रहे हो और संविधान को अपने स्थान विशेष पर रखकर तुम अटकेलियां कर रहे हो यार। तुम इस देश के मासूम लोगों को साइबर अपराध में फंसाकर उनसे पैसा ऐंठ रहे हो, उनकी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। तो भाई, इसमें स्पेशल छूट नहीं मिलती है। उसका इलाज यही होता है, जैसे मकान गिराया गया ऐसे ही मकान गिराया जाएगा, क्योंकि मकान अवैध था। आपका मकान वैध उस समय तक माना जाएगा जब तक आप ईमानदारी से इस देश के संविधान में, इस समाज के लिए कोई अभिशाप बनकर नहीं रहेंगे। जिस दिन आप इस समाज के लिए अभिशाप बनेंगे और संविधान को और कानून को सीधी चुनौती देंगे, उस दिन संविधान अपने तरीके से अपनी फाइलें खोलता है और डिसाइड करता है कि क्या वैध है और क्या अवैध है।
और वो कार्रवाई भी सुनिश्चित करता है, और इसका हम समर्थन भी करते हैं। ऐसे लोगों के साथ यही कार्य होना चाहिए, इससे नीचे कुछ नहीं होना चाहिए। जब तक इनको आर्थिक नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तब तक इनको देखकर लोग मोटिवेट होंगे और वो भी उसी दिशा में चलेंगे। मैं बार बार कहता हूं कि ऐसे लोगों को अगर निस्तनाबूद करना है तो आपको इनको जड़ से खत्म करना हो, ताकि इनको देखकर, इनको जो अपना आइकन समझ के इनका जो कॉपी करके उस अपराध में घुस रहे हैं वो ये समझें कि साला कल तक तुम्हारे पास जो घर था, अगर इस अपराध में घुसोगे तो वो घर भी पुलिस ढहा सकती है। तो इस बात की तरफ आपको सोचना हो। अंत में आपको एक वीडियो में दिखाने वाला हूं, ये जो साइबर अपराधियों का जो बाप राजस्थान में, खासकर भरतपुर, आईजी रैंक भरतपुर जो है राहुल प्रकाश जी, उनका ये वीडियो आपको सुनना चाहिए, समझना चाहिए वो क्या कह रहे हैं, और आपको आइडिया लगाना चाहिए कि इन लोगों की लाइफस्टाइल क्या है। उसके बाद मैं आके और बात करूंगा कि हमारी लाइफस्टाइल क्या है और क्यों है, और उसके बाद करूंगा जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई एक खास समुदाय को टारगेट करके पुलिस ऐसा कार्य कर रही है। आइए सुनते हैं सबसे पहले मतलब अपने आईजी रेंज जो भरतपुर हैं राहुल प्रकाश जी क्या करें। और इसका उपयोग नो डाउट उनके द्वारा लग्जरी आइटम्स पे किया जा रहा है। अगर उस क्षेत्र में आप जाएंगे तो 1.5 लाख की बाइक्स आपको चलाते हुए दिखाई देंगे युवा, जिनके पास और कोई काम नहीं है। करोड़ों के बने हुए मकान दिखाई देंगे जिनके पास कोई आय का जरिया नहीं है। उनके आप जूते देंगे तो 20-25 हजार के जूते, 20-25 हजार के टी शर्ट्स, ये उनका लाइफ स्टाइल हो गया है। पानी पीना छोड़ के रेड बुल पीना शुरू कर दिया उन्होंने। आप किसी भी घर में जाएंगे, किसी भी वहां के अपराधियों के घर में जाकर चेक करें तो इनका कहना बिल्कुल सही है, यही चल रहा है मेवात में। हम सुबह घर से 7 बजे 6 बजे निकलते हैं, 9-10 बजे अपनी ड्यूटी पे आते हैं, शाम को 6 बजे तक ड्यूटी करते हैं। मिलता क्या है? सरकारी ड्यूटी करने के बाद भी इंसान सिर्फ परिवार पाल रहा है, और ये घर में बैठे हैं, हेल चल रही है, रेड बुल चल रही है, पानी की जगह रेड बुल पी रहे हैं। यार यहां पानी की खाली बोतल होती है तो पहले वाटर कूलर देखते हैं कि कहीं सरकारी वाटर कूलर मिल जाए, जो पब्लिक में प्लेस में लगा हुआ हो, पेट्रोल पंप पे जाते हैं, वाटर कूलर पानी में भरते हैं और वो पानी पी रहे हैं हम। पर ये रेड बुल, हेल, स्टिंग, ये सब पी रहे हैं भाई। चलो 20-25 हजार रुपए के जूते पहन रहे हैं, हजारों रुपए की पैंट टी शर्ट पहन रहे हैं, लाखों रुपए की बाइक चला रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए की गाड़ियां खरीद रहे हैं। किसका पैसा है? और इस पैसे का ये कोई टैक्स भी नहीं दे रहे, क्योंकि हराम का पैसा आ रहा है। मासूम लोगों को डराकर धमकाकर उनसे लूटपाट की जा रही, उससे ये ऐसे आराम की जिंदगी जी रहे। ये इनका लाइफ स्टैंडर्ड आप आज की डेट में है। जाओ, करोड़ों की कोठियां तान रखी है मेवात में यार, करोड़ों की कोठियां। और सभी, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, पिछले 10 साल में, 15 साल में जितनी भी मेवात में कोठियां बनी है करोड़ों रुपए की, वो सारी 90% कोठियां अवैध पैसे से बनी हैं, हराम की कमाई से बनी है, बेईमानी की कमाई से बनी है। आप चेक कर लीजिएगा। अब मैं आ जाता हूं खुल के उन लोगों के खिलाफ जो ये कह रहा है ना कि ये जो कार्रवाई की जा रही है सेलेक्टिव मानसिकता के तहत की। नहीं भाई, सेलेक्टिव मानसिकता तुम्हारी है, जो इस चीज को तुम एक विचारधारा से जोड़ रहे हो। अपने गिरेबान में झांक कर देखो कि तुम कर क्या रहे हो। ये कोई बिजनेस नहीं है OLX टकलूबाजी का कि तुम साला हराम की कमाई खा रहे हो, लोगों को डरा कर धमका कर पैसा उनसे उगाही करके अपना आलीशान घर बना रहे हो। ये है हराम की कमाई, और हराम और बेईमानी की कमाई का अंत यही होता है जो आज की डेट में राजस्थान में हो रहा है। मैं तो पुलिस से कह रहा हूं, एनकाउंटर में इनके पांव में गोली क्यों मार रहा हूं? इनके पिछवाड़े में मारो, ताकि इनकी आने वाली नस्लें और इनके जो आइडल इनको मानने वाले हैं उनकी रूहों कांप जाए। गलत का, बड़े बूढ़े कहते थे ना, गलत काम का गलत नतीजा, तो ये वही है। तो इसको एक खास समुदाय अपने खिलाफ एक सोची समझी साजिश ना समझे। आप ये सोचें कि जो भूमि जहां से इतने बड़े बड़े संत हुए, जहां से तबलीगी जमात निकली, जहां से सूफी संत हुए, ज्ञानी महात्मा निकले, उस भूमि पर तुम आज कर क्या रहे हो? और सोचते हो कि तुम्हारे खिलाफ सेलेक्टिव कार्रवाई की जा रही। नहीं, तुम्हारा काम सेलेक्टिव है, जो है गुनाह,
गुनाह करने वाले का अंत इसी तरीके से सुनिश्चित होना चाहिए, ताकि उसको फॉलो करने वाले 10, 20, 50 आदमी अपने दिमाग में ये चीज़ उसी दिन सेट कर लें कि कल से तुमने ऐसा काम किया तो बेटा पानी भी नसीब नहीं होगा, कुत्तों की जिंदगी तुम्हारी हो जाएगी, कुत्तों से बदतर, ये समझ लीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैला दीजिए। अगर आपके साथ किसी ने साइबर अपराध किया तो उन तक ये वीडियो को पहुंचा दीजिए। और अंत में अपने साइबर अपराधियों से मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि ईमानदारी की और हलाल की कमाई थोड़ी मुश्किल से जरूर आती है, पर वो स्टेबल होती है, वो हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ रहती है। हराम और बेईमानी की कमाई कुछ समय का सुख आपको दे सकती है, पर आपको अल्लाह की नज़र में, ईश्वर की नज़र में गुनाहगार भी साबित कर देती है। अंत में दोजख और नरक की आग आपका इंतजार कर रही होती है। आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं नया वीडियो लेकर नई जानकारी के साथ। रखिए तब तक अपना ख्याल। जय भीम, जय हिंद की सेना साथियों।